नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम VMOU BA सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जो आपका पेपर कोड है SD04 कौन सा है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास नंबर 2 होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। ये क्लास देखने से पहले पहली क्लास आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ये क्लास हमारी 2 होगी। नोट: ये परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आने की गारंटी दी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हम इस क्लास में करेंगे। तो खंड अ देखिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम व्यवस्थित प्रयास किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इतिहास लेखन का व्यवस्थित प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखिए आप अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता संदर्भदयी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? संदर्भदयी। अगला प्रश्न देखिए कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है, समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कबीर की भाषा को सामान्यतः संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये कब लिखा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है कि सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। 2 4 आप कमेंट में और बताना कौन कौन सी है, आपको याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो ये आपका ग्रंथ है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। रीतिकाल के प्रमुख रस का नाम बताइए। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। कौन से रस की? श्रृंगार रस की। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। आगे देखिए, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी लाल है। कौन है? बिहारी लाल है। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखिए कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन हैं? पहला है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। अगला सेक्शन देखिए बी, बस सेक्शन देखिए आप, सिंध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंध साहित्य हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिंध कवियों ने बाहरी आडंबर की अपेक्षा आंतरिक साधना पर बल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। इस साहित्य में गुरु का महत्व, आत्मज्ञान, सहज साधना और रूढ़ियों का विरोध प्रमुख रूप से दिखाई देता है। सिद्ध कवियों ने तत्कालीन जनभाषा के निकट भाषा का प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों के प्रति विरोध दिखाई देता है। उन्होंने मनुष्य को अपने भीतर सत्य खोजने का संदेश दिया। सिद्ध साहित्य ने हिंदी के प्रारंभिक साहित्यिक विकास तथा लोक भाषा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है BA सेकेंड ईयर में। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नाथ साहित्य का संबंध नाथपंथी साधकों से है। गोरखनाथ इसके प्रमुख व्यक्तित्व माने जाते हैं। नाथ साहित्य में प्रमुख साधना, वैराग्य और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। नाथ कवियों ने बाहरी आडंबर तथा रूढ़ियों का विरोध किया है। इस साहित्य की भाषा सरल और जस सामान्य के निकट है। इसमें गुरु की महिमा और आत्म संयम पर विशेष बल मिलता है। नाथ साहित्य ने हिंदी की संत परंपरा को प्रभावित किया और आगे चलकर निर्गुण भक्ति साहित्य के विकास में योगदान दिया है। आगे देखिए आप अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर की भाषा की विशेषताएं बताइए। कबीर की रचनाएं बताना कमेंट बॉक्स में 2 4। कबीर ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे सामान्य जनता आसानी से समझ सके। उनकी भाषा को प्राय संदूकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संदूकड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा में विभिन्न लोक भाषाओं और बोलियों के शब्द मिलते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कठिन भाषा के स्थान पर सरल और प्रभावशाली भाषा को अपनाया है। कबीर की भाषा व्यंग्य, मुहावरे और लोकोक्ति और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है।
उनकी भाषा सीधे मन पर प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा उनकी सामाजिक चेतना और जन सामान्य से निकट संबंध का महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला प्रश्न देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी की कवि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पद्मावत के बारे में आपको बताना है। तो देखिए उनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। जायसी के कवि में प्रेम की आध्यात्मिकता साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम और आत्मा परमात्मा के संबंध को व्यक्त किया है। उनकी भाषा में अवधि का सुंदर प्रयोग मिलता है। प्रकृति वर्णन, प्रेम वर्णन, विरह वर्णन, प्रेतात्मक सूफी विचारधारा उनके कवि की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अब देखिए कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कृष्ण भक्ति काव्य भक्ति काल की सगुण धारा की महत्वपूर्ण शाखाएं। इसमें भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। इस काव्य में बाल कृष्ण लीलाएं और गोपियों का प्रेम, राधा कृष्ण संबंध, वात्सल्य और श्रृंगार का सुंदर चित्रण मिलता है। आगे देखिए कि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप और ब्रज जीवन का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। सूरदास की रचनाएं ब्रज लैंग्वेज में, कौन सी, ब्रज भाषा में। अगले सेक्शन देखिए आप कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डाली। हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक चरणों से होकर विकसित हुआ है। साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कार्य धीरे धीरे विकसित हुआ है। प्रारंभ में कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय देने वाली रचनाएं मिलती हैं। बाद में साहित्य कालक्रम और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा। उन्होंने हिंदी साहित्य का मुख्यतः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया। उनके इतिहास लेखन में साहित्यिक प्रवृत्तियां कवियों और उनकी रचनाओं के साथ तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को भी महत्व दिया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप याद कर देना। बाद के इतिहासकारों ने शुक्ल जी के काल विभाजन और दृष्टिकोण की समीक्षा करते हुए साहित्य में अन्य पक्षों को भी महत्व दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न इतिहासकारों के प्रयासों से हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित और व्यापक रूप मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सिंध और नाथ साहित्य का हिंदी साहित्य में योगदान को स्पष्ट कीजिए। सिंध और नाथ साहित्य हिंदी साहित्य की प्रारंभिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों परंपराओं ने धार्मिक साधनों के साथ साथ लोक भाषा के विकास में भी योगदान दिया है। सिंध कवियों के सहज साधना, आत्मज्ञान और आडंबर विरोध पर बल दिया है। उन्होंने बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आंतरिक अनुभव को महत्व दिया है। नाथ साहित्य में योग, वैराग्य, गुरु महिमा और आत्म संयम प्रमुख है। गोरखनाथ परंपरा के प्रमुख व्यक्तित्व है किसके, नाथ परंपरा के। इन दोनों परंपराओं के कवियों ने संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा के बजाय जन सामान्य के निकट भाषा में अपनी बात कही। इससे लोक भाषाओं को साहित्यिक अभिव्यक्ति का अवसर मिला। सिद्ध और नाथ कवियों ने सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों पर भी प्रश्न उठाए। उनकी वाणी में व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना का समन्वय दिखाई देता है। सिद्ध और नाथ साहित्य ने हिंदी की पारंपरिक साहित्य परंपरा को मजबूत किया है तथा आगे आने वाली संत भक्ति परंपरा के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर मानी जाती हैं। सूरदास के कवि सूर सागर मानी जाती है। सूरदास की कवि में भगवान कृष्ण के बाल रूप में अत्यंत सुंदर चित्रण की मिलता है। यशोदा और बाल कृष्ण के संबंध में वात्सल्य भावना का मार्मिक चित्रण उनकी विशेष उपलब्धि रही है। उनके काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति और विरह प्रमुख भाव। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति की है। हमारे चैनल यानी आप एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब जरूर करना। सूरदास की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, हमने बात कर दी। उनकी भाषा अत्यंत मधुर, सरल और भावपूर्ण और संगीतात्मक है। उनके काव्य में ब्रज के लोक जीवन, प्रकृति और कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण मिलता है।
सूरदास ने कृष्ण भक्ति काव्य को अत्यंत समृद्ध किया और ब्रज भाषा को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से एक नई साहित्यिक चेतना विकसित हुई। इसी कारण इस काल को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग में हिंदी भाषा को व्यवस्थित और परिष्कृत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। साहित्य को सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया गया है। प्रमुख प्रवृत्तियां देखिए इसकी। राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना को महत्व मिला। सामाजिक सुधार, बाल विवाह, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरोध की भावना दिखाई दी। नैतिकता, साहित्य में नैतिक एवं आदर्शवादी मूल्यों का महत्व दिया गया। भाषा शुद्धि, हिंदी भाषा और व्याकरण की व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ है। गद्य का विकास, निबंध, आलोचना, कहानी आदि गद्य विधाओं का विकसित हुआ। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, साहित्य को समाज के लिए उपयोगी बनाने पर बल दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तीसरी क्लास लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।